अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसी से क्वेश्चन भर भर के पूछा है कि कोई भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दे दे या फिर किसी का आपसे क्या पूछेगा, डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो बात है, या तो आपको यूनिट पता हो या फिर फॉर्मूला पता हो। यूनिट से थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो वही हम लोग करेंगे कि पार्ट 1, पार्ट 2, 3 इसी तरह करते जाएंगे, और सारा जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला जो है सो आगे चैप्टर में है, तो लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन में तो पूछा ही है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है, लेंथ। लेंथ क्या होता है, इसको आप एल लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, यही डायमेंशन फॉर्मूला है, एम पे पावर 0, एल पे पावर 1 और टी पे पावर 0। ठीक, अब देखिए एल किसका किसका होता है, रेडियस का, हाइट का, डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, एम्पलीट्यूड का और वेवलेंथ का। आया समझ में? ये जहां भी ये सारा फिजिकल क्वांटिटी देखे मतलब क्या कहिएगा, उसका डायमेंशन फॉर्मूला ये होगा। ठीक, दूसरा क्या है, एरिया। एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर, इसका भी जानते हैं एरिया क्या होता है, एल भी होता है, पाई आर स्क्वायर और भी होता है। ठीक है, एरिया जैसे देखिए उसका क्या डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, एम पे पावर 0, एल पे पावर 2 और टी पे पावर 0। आया समझ में? अब क्या है, वॉल्यूम, इसका क्या होता है, एल क्यूब, मतलब एल पे क्या होगा 3 और टी पे पावर 0 और एम पे पावर 0। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक, मास का क्या होता है, m होता है। ठीक, और इसका क्या होता है, वॉल्यूम का एल क्यूब। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, m पे पावर 1, l पे पावर 3 और t पे पावर 0। आ गया समझ में कैसे लिखिएगा? अब नेक्स्ट क्या है, स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला L होता है और इसका T होता है। इसको आप क्या लिखिएगा, M पे पावर 0, L पे पावर 1 और T पे पावर -1। आ गया समझ में? इतना बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या है, एक्सीलरेशन। ये क्या होता है, यही वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक, तो वेलोसिटी का क्या होता है, ये होता है डायमेंशन फॉर्मूला। इसको आप क्या लिखिएगा, L पे पावर 1, T पे पावर -1 अपॉन क्या है यहाँ पे, फिर टाइम है तो इसका T होता है। ओवरऑल क्या हो जाएगा, M पे पावर 0, L पे पावर 1 और T पे पावर -2। आ रहा है समझ? नेक्स्ट क्या है, फोर्स। ये क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फिलहाल के लिए आप इतना जानिए। मास का क्या होता है, m। एक्सेलरेशन का देखिए अभी जस्ट मैं निकाला हूं यहाँ पे, तो आप क्या लिख सकते हैं, इस अब m पे पावर 1 हो जाएगा, l पे पावर 1 और t पे पावर -2। ठीक, आया समझ में? नेक्स्ट क्या है, वर्क। वर्क होता है F डॉट डी, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका फोर्स का क्या है, यही है, और एक L आ जाएगा, मतलब m पे पावर 1, L पे पावर स्क्वायर मतलब L पे पावर 2 और T पे पावर -2 स्क्वायर ब्रैकेट।